हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर के अंदर हम जो आरपीएससी द्वारा ईओ और आरओ की जो भर्ती है उससे संबंधित जो सिलेबस डिक्लेयर किया गया है उस सिलेबस के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे और उसमें कौन कौन से जो टॉपिक है वो आएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिए, उसमें आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो सिलेबस से रिलेटेड दूंगी कि कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो पूछे जाएंगे। तो जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने जो राजस्थान ईओ और आरओ है उसका सिलेबस है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो कितने पेपर होंगे और उसमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट और कौन कौन से जो सब्जेक्ट के टॉपिक हैं वो पूछे जाएंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं वो देखते हैं। तो जो इसका पेपर है आरओ रेवेन्यू ऑफिसर और ईओ का, उसमें भाग ए होगा, यानी कि उसमें दो पार्ट्स के अंदर पेपर है वो लिया जाएगा। पार्ट फर्स्ट में जीके होगा यानी सामान्य ज्ञान होगा, और पार्ट बी के अंदर अलग टॉपिक जो इस सर्विस से रिलेटेड है वो टॉपिक है नगर पालिका से संबंधित, वो पूछा जाएगा। तो भाग ए में कौन सा टॉपिक है, कौन सा सिलेबस है वो देखते हैं। तो भाग ए में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत, ये जो सिलेबस है ये टॉपिक है ये पूछा जाएगा। जो राजस्थान की हिस्ट्री, कला, संस्कृति है ये पूछा जाएगा, जिसमें जो राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल है जैसे पूरा पाषाण से ताम्र, पाषाण एवं कांस्य युग तक का होगा। दूसरा है ऐतिहासिक राजस्थान प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र हैं। जो ऐतिहासिक काल में जो कौन से प्रारंभिक काल में महत्वपूर्ण केंद्र थे उनके बारे में पूछा जाएगा। जैसे प्राचीन राजस्थान में समाज कैसा था, धर्म कैसा था और संस्कृति थी कैसी थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें जो राजवंश है उनके बारे में पूछा जाएगा कि कौन कौन से राजवंश थे, उनके शासक कौन थे, उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक जो उपलब्धियां हैं वो कौन कौन सी थी उनके बारे में पूछा जाएगा। जैसे गोहिल है, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़ और सिसोदिया और कछवा वंश है उनके बारे में पूछा जाएगा। मध्यकालीन राजस्थान में जो प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था है उनके बारे में भी पूछा जाएगा। जो आधुनिक राजस्थान का उदय हुआ जिसमें 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में जो सामाजिक जागृति हुई, उन राजनीतिक जागरण में जो समाचार पत्र थे, जो राजनीतिक संस्थाएं थी, उनकी जो भूमिका रही उनके बारे में पूछा जाएगा। और जो 20वीं शताब्दी के अंदर जो जनजाति और जो किसान आंदोलन हुए हैं उन किसान आंदोलन का जो टॉपिक है वो भी इसमें शामिल है। तो आप उसको भी रेडी रखें, वो भी इसमें पूछा जाएगा। 20वीं शताब्दी में जो विभिन्न देशी रियासतों में जो प्रजामंडल आंदोलन हुए थे, प्रजामंडल्स का निर्माण हुआ था, उनके बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, कितने चरणों में हुआ, कौन कौन से उसमें शामिल रियासतें शामिल हुई उनके बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान की वास्तु परंपरा। तो इसमें जो मंदिर, किले, महल एवं मानव निर्मित जो जलीय संरचनाएं आती हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। जो चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ और हस्तशिल्प हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। अब प्रदर्शन कला के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, तो वो है शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत एवं वाक लोक नृत्य एवं नाट्य। और भाषा एवं साहित्य में जो राजस्थान की भाषा की बोलियां हैं, राजस्थान के अंदर कौन कौन सी भाषा और बोलियां बोली जाती हैं, राजस्थान भाषा का साहित्य क्या है और लोक साहित्य क्या है, इससे संबंधित जो टॉपिक हैं वो पूछे जाएंगे। अब धार्मिक जीवन कैसा रहा, तो जो धार्मिक समुदाय हैं राजस्थान में, संत एवं संप्रदाय कितने हैं, राजस्थान में लोक देवताओं और लोक देवियाँ कितनी हैं उनके बारे में और उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उनके बारे में पूछा जाएगा। अब राजस्थान में जो सामाजिक जीवन है उनसे संबंधित जैसे मेले, त्योहार
जो सामाजिक रीति रिवाज होती है, परंपराएं होती है, वेशभूषाएं एवं आभूषण हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, लोक संगीत कौन सा है, लोक नृत्य कौन सा है, वाद्य यंत्र और आभूषण से संबंधित क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, उससे संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। और जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो राजस्थान की जो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के अंदर इतने जो टॉपिक हैं वो दिए गए हैं जो आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है। अब राजस्थान का जो भूगोल है उसमें से कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं, जलवायु की विशेषताएं, प्रमुख नदियां एवं झीलें, प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा, प्रमुख फसलें जैसे गेहूँ, मक्का, जौ, कपास, गन्ना एवं बाजरा, प्रमुख उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं जल संरक्षण तकनीकें, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात एवं जो प्रमुख जनजातियां होती हैं उनके बारे में। खनिज के अंदर धात्विक एवं अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं उनके बारे में। ऊर्जा संसाधन के अंदर परंपरागत एवं गैर परंपरागत के जो ऊर्जा संसाधन हैं उनके बारे में। जैव विविधता एवं उनका संरक्षण कैसे होता है, पर्यटन स्थल एवं परिपथ और खनिज संपदाएं। जो राजस्थान का भूगोल है उसमें से ये टॉपिक हैं ये पूछे जाएंगे, तो आप इनको तैयार कर लीजिए। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, उनसे कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो पूछे जाएंगे। तो जो भारतीय संविधान और दार्शनिक तत्व हैं उसमें पूछी जाएंगी। संविधान सभा क्या होती है, संविधान सभा के बारे में, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं और संवैधानिक संशोधन क्या है, ये पूछे जाएंगे। उद्देशिकाएं, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य हैं, ये भारतीय संविधान के अंदर से पूछे जाएंगे। अब भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उनमें कौन कौन से टॉपिक हैं दिए गए हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इनके बारे में। संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति और जो गठबंधन सरकारें और राष्ट्रीय एकीकरण है, ये जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जो टॉपिक है ये पूछे जाएंगे। अब जो राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें से कौन से टॉपिक चूज किए गए हैं, तो देखना कि आप उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपको रेडी करने हैं। राज्य की राजनीतिक व्यवस्था जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, राजस्थान विधानसभा, उच्च न्यायालय। अब राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में कौन से टॉपिक हैं, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाएं। अब इसके साथ जो संस्थाएं होती हैं उनके बारे में, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग, जो राजस्थान से संबंधित संस्थाएं हैं उनके टॉपिक हैं वो तैयार करने हैं वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है लोक नीति एवं अधिकार, लोक नीति, विधि अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, ये जो लोक नीति एवं अधिकार है उनसे संबंधित जो टॉपिक है वो तैयार करने हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब है समसामयिक घटनाएं, तो जो करंट अफेयर्स होते हैं जिसमें राजस्थान, भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे होंगे उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय और राजस्थान तीनों से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलेंगे। और जो वर्तमान में जो चर्चित व्यक्ति होंगे, स्थान होंगे, संस्थाएं होंगे, उनसे संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और खेल एवं खेल कूद संबंधी गतिविधियाँ, तो जो भी करंट के अंदर जो खेल और खेल कूद संबंधी जो गतिविधियाँ हैं हुई हैं उनमें से करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। अब जो पार्ट ए है उसमें हमने सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे उनको डिस्कस किया। अभी देखते हैं कि भाग ब
जो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं वो देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम एवं योजनाएं हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन है वो भाग बी में पूछा जाएगा। और इसमें कौन कौन से टॉपिक को शामिल किया गया है वो देखते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, इसमें टॉपिक पहला है कि जो नगरपालिका गठन और शासन, तो जो नगरपालिकाओं का गठन कैसे होता है और उनका शासन कैसे संचालित किया जाता है उनके बारे में, कार्य संचालन और वार्ड समिति के बारे में, नगरपालिका संपत्ति क्या है उसके बारे में, नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि है उनके बारे में, नगरपालिका का राजस्व, नगरपालिका विकास और नगर योजना, नगरपालिका शक्तियाँ और अपराध, अभियोजन, वाद आदि और नियंत्रण। इससे संबंधित जो टॉपिक हैं ये पूछे जाएंगे। अब है राजस्थान नगरपालिका जो सामान्य करे एवं अनुबंध नियम 1974 है उसको पूछा जाएगा। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 उसको तैयार कर लीजिए, ये पूछा जाएगा। राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कर्त्य नियम 2009 इसको रेडी कर लीजिए, ये भी पूछा जाएगा। इनकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आप तैयार कर लीजिए। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं, तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इंदिरा रसोई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, अमृत मिशन योजना, हृदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। ये जो योजनाएं हैं शहरी क्षेत्रों में जो संचालित राजस्थान की, ये योजना एकदम डिटेल से आप तैयार कर लीजिए। इससे संबंधित क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिलेगा। उनमें से इन योजनाओं में से आपको 2 से 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि योजनाएं हैं वो करंट अफेयर्स में भी रहती हैं और जो ये योजनाएं हैं टॉपिक के रूप में भी दी गई है। तो आप ये सारी योजनाएं अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब जो परीक्षा योजना है वो किस प्रकार रहेगी इसका वो देखते हैं कि जो प्रतियोगिता परीक्षा है इसमें एक प्रश्न पत्र होगा, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी है वो उन दोनों का एक ही पेपर होगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अधिकतम ये 120 अंकों का होगा, यानी पार्ट ए और बी दोनों 120 अंकों का होगा। और ये प्रश्न पत्र का जो लेवल होगा वो स्नातक स्तर का होगा, ग्रेजुएशन लेवल का होगा, थोड़ा हाई रखा जाएगा। अब पार्ट ए के अंदर हमने सामान्य ज्ञान में जो भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल और समसामयिकी करंट अफेयर्स हैं, ये हम देख चुके हैं टॉपिक वाइज कि कौन कौन से टॉपिक है। ये होंगे अंक 80 के, यानी 80 अंक का राजस्थान जो सामान्य ज्ञान है वो पूछा जाएगा। तो 80 अंक का सामान्य ज्ञान होगा, यानी पार्ट ए है वो 80 नंबरों का पूछा जाएगा। अब है पार्ट बी, जिसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम एवं जो योजनाएं हैं वो पूछे जाएंगे। तो पार्ट ए 80 नंबर का होगा और जो पार्ट बी होगा वो 40 नंबर का पूछा जाएगा। तो दोनों मिला के जो होंगे वो 120 हो जाएंगे, यानी कि अधिकतम पार्ट ए और बी दोनों 120 नंबर के पूछे जाएंगे। और ये जो एक पेपर होगा उसका समय कितना दिया जाएगा, तो 2 घंटे इस पेपर के लिए दिए जाएंगे, यानी कि 2 घंटे के अंदर आपको 120 अंकों का जो ये पेपर है ये समाप्त करना है। 2 घंटे आपको इसमें टाइम दिया जाएगा और 120 पर्सन है वो दिए जाएंगे। 120% 120 अंक के प्रत्येक का जो अंक है होगा वो समान होगा। 2 घंटे में आपको करने, यानी 120 क्वेश्चन, 120 अंक और 120 मिनट का समय दिया जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन को 1 मिनट और 1 अंक है वो दिया जाएगा। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी दी गई है, तो इसमें से 1/3 1/3 अंक है वो काटा जाएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है वो की जाएगी। तो ये आज हमने इस लेक्चर के अंदर जो आरपीएससी ईओ और आरओ है उसका जो कंप्लीट सिलेबस है वो डिस्कशन किया है, और आगे हम इसकी और भी क्लासेज हैं वो लेके आएंगे। आपको कंप्लीट इसकी जो
प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके बारे में बताएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, एजुकेशन विद पूनम मैम। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको सिलेबस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।